रंग पे कमेंट करना, किसी के सेक्सुअलिटी पे कमेंट करना और उसको जोक बनाना और मैं आपके साथ हंसूं, मुझे तो हंसी नहीं आ रही भाई इसमें। तो आई पर्सनली हैव अ प्रॉब्लम विथ व्हाट दे हैव डन, देयरफॉर आई हैव नॉट सीन द शो, क्योंकि मुझे आई फील कि यार ये मेरा टाइप का शो नहीं, मुझे नहीं देखना। इससे पहले मैंने एक चीज कही थी कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन। मैं एआईबी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करण की बात कर रहा हूं। मैं अर्जुन कपूर और जो भी एक्टर्स थे उस दिन, मुझे पता नहीं कौन कौन थे, मैं उनकी, हाँ सब भी जितने भी थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मुझे लगता है, और मैं कौन होता हूं उनको कुछ कहने वाला, तो मैं अपने आप को ये चीज कहता हूं कि मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की अच्छाई को टटोलूं, और वायलेंट एक्ट करके मैं लोगों की अच्छाई को टटोल नहीं पाऊंगा। तो ये मेरे थॉट्स हैं उस शो को लेकर, इसलिए मैंने अभी तक देखा नहीं, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, जितना मैं देखूंगा उतना और डिस्टर्ब हो जाऊंगा। 2 क्लिप्स देखे मैंने कहा मुझे नहीं देखना है। अब हम बात करते हैं उसके अगेंस्ट ऑनस्लॉट की। ये अभी सेपरेट चीज है। देखिए, अगर उन्होंने कानून तोड़ा है कहीं पे तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर उन्होंने कानून तोड़ा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो रही है, हाँ, no, I'm saying FIR can be launched, but it has to be proved also, na, what they have done, what they have not done. Have they broken a law? Have they not broken a law? I'm not aware of the technicality. If they have broken a law, they should face the consequences like you and I. अगर कल को मैं कानून तोड़ूं तो I have to face the consequences. The law is for all of us. If they have not broken the law, then of course they should go scot-free. That the court will decide, that the lawyers will decide, that the actual law will decide. When we read the law, we'll come to know what they have done, what they have not done. So I believe that the law should take its course. According to me, what I've also heard is there's a lot of lynching of them happening publicly, witch hunting. कि यार ये बकवास है, इन्होंने कैसे किया, इनको हम बैन कर देंगे, हम ये कर देंगे. I don't believe in that either. मैं किसी को बैन करने में बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मुझे आपकी कोई चीज पसंद नहीं आई, आपने कुछ काम किया है जो मुझे पसंद नहीं आया है, मुझे बड़े फर्म और स्ट्रांग शब्दों में आपको ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि आपने जो किया मुझे ठीक नहीं लगा, मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ हूं, और आपने ये पब्लिकली किया तो मैं और डिस्टर्ब हो रहा हूं, और मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आइंदा आप ऐसा ना करें प्लीज। एंड दैट इज वेयर आई शुड लिमिट माई इंटरफियरेंस इन दैट पर्सन, हाउ ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ। हु एम आई टू डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट योरसेल्फ? अगर मैं आपका कंडक्ट पसंद नहीं करता हूं तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप ऐसा ना करें। आई शुड अपील टू योर गुड सेंस नॉट टू डू दैट। एंड एट द वेरी लीस्ट एन एज लॉक हैज टू बी पुट इन। इफ आई एम यूजिंग लैंग्वेज ऑफ अ सर्टेन काइंड, मैंने भी फिल्म बनाई है डेली बेली, उसमें कई अश्लील शब्द थे, हमने वी अप्लाइड फॉर एन अडल्ट सर्टिफिकेट। आई वेंट आउट ऑफ माई वे इन एवरी एड ऑफ आवर्स टू टेल पीपल कि ये अडल्ट फिल्म है, इसमें अश्लील शब्द हैं, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है हमने, आप प्लीज ना आए अगर आपको ये नहीं देखना है। तो एज अ क्रिएटिव पर्सन, डू आई हैव द लिबर्टी? यस आई डू। I also have a responsibility. So I have to fulfill both. So freedom of speech, I completely respect freedom of speech. I have no issue with the matter. I also feel that each one of us has to also be responsible about how we are using that freedom of speech. And that is what I have to say on this topic. Apart from that, your PK rocks. And Thank you. PK. Thank you. Thanks. मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इस कन्वेंशन का थीम माई राइट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी था। So many people who inspire me. I think one of them is my mother. She's been a big, huge influence on me. She's been a huge influence on me. And other than that, there are a lot of people who inspire me in different ways. You know, I may come across a person who I don't like, but I may like one thing about that person. तो वो एक अच्छाई भी मुझे असर करती है। सत्य में जते के दौरान मैं अनेक लोगों से, अनगिनत लोगों से मिला हूँ जो सेलिब्रिटीज नहीं हैं, जो आम इंसान हैं। उनकी जिंदगी से, उनकी कहानियों से मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिला है। आई हैव बीन सो इंस्पायर्ड बाय young boys and girls or men and women from different parts of the country who have really impacted me deeply with the courage they have shown, with the strength that they have shown in so many ways. So for me, all of these people are my idols. They all inspire me and help me to grow as a person. And one more question. What? Which has been your most satisfactory film? The one that you love the most? I think my most satisfactory work that I have done, it's not a film, it's Satyamev Jayate. That is my most
that's given me the most satisfaction. It's something that I've, in the last, I mean, we are working on it for the last 5 years. For the team and me, for all of us, it has been so enriching. And we really feel, you know, thankful that we've had the opportunity to go on that journey, you know. थैंक यू. आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टाइम के हिसाब से चलें. तो आप लोग मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे अगर मैं क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ख़त्म करूँ. मिथुन एज ए, अगर हम जिंदा है तो महालक्ष्मी में रेप नहीं होता. हम रोज जिस बस में जाते हैं वहां पे जो छेड़छाड़ होती है वो नहीं होती. हम जो ट्रेनों में सफर करते हैं वहां पे हमें बहुत से बार पता होता कि एक जो हो रहा है होने दो, एक जो हो रहा है होने तो चुप रहो और whatever. और दूसरा, या तो जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की. So if you're not liking what's happening, अगर जो आप देख रहे हैं उससे आप खुश नहीं हैं, तो या तो आप चुप रह के उसको झेलते रहिए या फिर आप जिम्मेदारी उठाइए कि आप उसको बदलें. एक्चुअली हमने जो सीजन 2 किया था उसमें हमने आमिर